बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2.6 एक्सरसाइज है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन के मेथड को आपने यूज़ करके r इंटू एक्स और q इंटू एक्स फाइंड आउट करना है। तो r इंटू एक्स और q इंटू एक्स से आप वाकिफ़ तो हैं, बट आपको पता नहीं कि r इंटू एक्स और q इंटू एक्स है क्या। r इंटू एक्स को हम बोलते हैं रिमाइंडर और q इंटू एक्स जो है उसको हम क्वोशंट बोलते हैं। तो रिमाइंडर और क्वोशंट के पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूँ, रिमाइंडर और क्वोशंट क्या होते हैं। तो ये बेटा आपने डिवीजन वाले क्वेश्चन किए होंगे इस तरह के, इस तरीके से करके ना, ये इस तरह वैल्यू दी होती थी, उसको आप डिवाइड करते थे, एक्स के साथ किया एक्स स्क्वेयर प्लस फिर एक्स आ गया, इसी तरह। अच्छा, जो ऊपर वाला आपका आंसर आता है ना फाइनल, ठीक है, उसको हम क्वोशंट बोलते हैं, ठीक है। बाद में जो आपके पास बचता है, मिसाल के तौर पे ये 2x + 1, ये इसके बाद फिर ये आगे डिवाइड होता है। तो इसी तरह जब लास्ट पे जो चीज़ बचती है वो इसका रिमाइंडर होता है, ठीक है। जिसके साथ आप डिवाइड कर रहे होते हैं वो आपके पास क्वोशंट होता है। बट ये वाला तरीका हमने यूज़ करके इसका क्वोशंट और रिमाइंडर बिल्कुल नहीं निकालना, ठीक है। हमने तरीका जो है वो सिंथेटिक डिवीजन का निकालना। तो ये सिंथेटिक डिवीजन के लिए सबसे पहले उसने हमें इक्वेशन दी है x² + 7x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1। वैसे ये डिवाइड में दे रहा है तो आपने इसको डिवाइड में हल नहीं करना। अच्छा, ये जो डिवाइड के बाद आपको वैल्यू दे रहा है x + 1 की, ये बेटा उसने एक फैक्टर दिया हुआ है। इस फैक्टर से आपने x की वैल्यू निकालनी है। देखें, x + 1 = 0, x = -1। अब ये -1 जो है ना, आपके पास एक कोफिशिएंट आ गया -1, ठीक है। अब इस कोफिशिएंट के साथ आपने इस वैल्यू को सिंथेटिक डिवीजन के साथ इसको हल करना है। तो ये -1 आ गया। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये आपके पास क्या है, 1 7 -1। अच्छा देखिए, x² इसके साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो हमने कोफिशिएंट लिख लिया। तो x² के बाद x वाली वैल्यू आती है, ठीक है। अगर ये x वाली वैल्यू ना होती तो हम इसकी जगह पे 0 लगाते हैं, ठीक है। अब ये x वाली वैल्यू आ गई तो ये 7 आ गया। x वाली वैल्यू के बाद आपका कांस्टेंट आता है, तो ये कांस्टेंट आपके पास है -1 आ गया, ठीक है। अब इसको आपने सिंथेसाइज करना है। तो पहला जो आपके पास हिस्सा होगा उसको आपने एज इट इज़ नीचे लिख लेना है। ये मैंने एरो लगाया, मतलब 1 को एज इट इज़ नीचे निकाल लिया। अच्छा, अब इसके बाद हमने काम ये करना है, ये जो -1 है इसको आपने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये जो नीचे आपने एज इट इज़ निकाला हुआ था, इस 1 के साथ जब आपने मल्टीप्लाई किया तो इसका जो आंसर आना है वो आपने ऊपर लिख देना। देखिए, -1 को 1 के साथ किया तो ये -1 आ गया। अब इन दोनों को प्लस करें, 7 में से -1 निकाला तो आपके पास 6 आ गया। अच्छा, अब ये -1 को ना आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये बारी बारी इसी तरह करते जाना है। -1 को 6 के साथ किया तो ये -6 आ गया, ठीक है। तो -6 और -1 आपके पास है, -7 आ जाता है। तो लास्ट वाली जहाँ पे भी वैल्यू होगी सिंथेटिक डिवीजन के अंदर, उसको आपने इस तरह एक दीवार से बंद कर देना है। मतलब वो वाली जो लास्ट वाली वैल्यू होगी उसको हम रिमाइंडर बोलेंगे, वो रिमाइंडर की वैल्यू होती है। और ये जो अंदर वैल्यू आ जाती है ये हमारे पास क्वोशंट होती है। तो क्वोशंट हमने लिखा, क्वोशंट q इंटू एक्स, x + 6। तो आपने बेटा इस साइड से, मतलब राइट साइड से आपने ये चलना है। इसकी x की वैल्यू पहले 0 लगानी है, उसके बाद फिर x की वैल्यू 1 लगानी है। अगर और नंबर होता तो इस तरह x की पावर जो है वो बढ़ाते जाते। तो ये 6 के साथ जो x की पावर 0, तो ये पहले ही 1 नहीं बनेगा। किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर ही होता है। तो इसी तरह ये आपके पास 6 आ गया और ये 1 जो है ये x आ गया, और रिमाइंडर आपको मैंने बताया ये -7 है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने इसी तरह करना है। 4x3 - 5x + 15 डिवाइडेड बाय, अब ये x = -3, मतलब इस वैल्यू से आपने x की वैल्यू निकाल ली है, वो -3 है ये। अब -3 के साथ आपने इस वैल्यू को डिवाइड करना, ठीक है, मतलब सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करना। तो देखिएगा 4x⁻3, इसके बाद x⁻2 आनी चाहिए, बट वो x⁻2 नहीं है। उसके बाद फिर x वाली वैल्यू आ गई, फिर कांस्टेंट आ गया। जो x⁻2 वाली वैल्यू नहीं थी उसकी जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट -5 आ गया और ये 15 आ गया। अब ये फर्स्ट वाला जो आपके पास हिस्सा है या नंबर है, इसको आपने एज इट इज़ ले लेना। ये नीचे इसी तरह 4 आ गया। अब -3 को 4 के साथ किया तो ये -12 आ गया। तो इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास -12 भी आता है। -3 को -12 के साथ किया तो आपके पास है +36 आ गया। इन दोनों को प्लस किया 31 आ गया। फिर इस -3 को 31 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये -93 आ गया। तो -93 में से आपने 15 निकालना है तो आपके पास -78 आ गया। ये वाली सारी की सारी जो वैल्यू होगी ये आपका क्वोशंट होगा। मतलब x के साथ अगर 3 वैल्यूज़ हैं तो ये 4 जो है 4x² बन जाएगा, -15x बन जाएगा, और ये 13 जो है ये इस तरह कांस्टेंट आ जाएगा। ये आपके पास रिमाइंडर -70।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह ही हुआ है। ये बेटा आपके पास x माइनस 2 है, इसको इससे आपने वैल्यू निकाल लेनी है, मतलब कोफिशिएंट अलहदा कर लेना है। ये आपके पास 2 आ गया, इस 1 को हमने एज इट इज़ ले लिया, 2 को 1 के साथ किया तो 2 आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो 3 आ गया, ठीक है। 2 को फिर आपने 3 के साथ किया, ये आपके पास 6 आ गया, ठीक है। तो ये आपने ऊपर 6 लिख लिया, इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास 3 आ जाता है। फिर 2 को 3 के साथ किया, मतलब इसको आपने क्रॉस करते जाना। इसका स्केच कुछ इस तरह बनना है, ये पहले इस तरह मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर ऊपर लिखा, ऊपर दोनों को प्लस कर लिया। इसी तरह फिर नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, उसका जो आंसर है ऊपर लिखा, ऊपर दोनों को प्लस कर लिया। इसी तरीके से बेटा आपने करना है। अच्छा, ये 3 को 2 के साथ किया, 6 आ गया, 6 और 2 जो है वो आपके पास 8 बन जाते हैं। तो नेक्स्ट बेटा जी आपने इसका कोफिशिएंट और रिमाइंडर लिखना है, तो रिमाइंडर जो है वो आंखें बंद करके आपने 8 लिख लेना है। नेक्स्ट बेटा आपके पास 1, 3 और 3 आ रहा है, तो इसको बेटा आपने कोशेंट की फॉर्म में लिखना है। इसको आप x की पावर 0 डाल लें, x की पावर 0 1 नहीं होता है, ये 3 आ गया, इसके सामने जो साइन है वो लगा लिया। अब इसके बाद ये 3x मतलब x की पावर आपने बढ़ा दी, उसके बाद फिर आपने x की पावर बढ़ानी है, वो x की पावर 2 आ जानी, मतलब 1x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 3, ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गया जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एज। आपने एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके साथ वो कह रहा है कि इफ़ 3 इज़ 0 ऑफ पोलिनोमियल, मतलब पोलिनोमियल जो है वो आपके पास एक इक्वेशन होगी, ठीक है। ये p इंटू एक्स, इसको मैंने पोलिनोमियल में लिख लिया, ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई थी, इसको मैंने पोलिनोमियल में लिखा। तो ये सारी की सारी इक्वेशन है 2x3 माइनस 3h(x² प्लस 9), ठीक है। इसको मैंने सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में लिख लिया, मतलब ये 3 उसने दिया हुआ था, ये पोलिनोमियल की एक फॉर्म है, पोलिनोमियल का एक रूट है, ठीक है। तो इस रूट को हमने इधर लिख लिया। ये 2 को पहले एज इट इज़ किया, उसके बाद 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, तो 3h और 6 को आपने प्लस कर देना। कुछ बच्चे होते हैं बाजुकात 6 में से 3 जो है वो निकाल देते हैं, मतलब वो प्लस का 3h लिख देते हैं। इस तरह नहीं लिखना, आपके पास एक वेरिएबल है और एक आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट और वेरिएबल की वैल्यू को इस तरीके से लिखा जाता है। तो नेक्स्ट बेटा जी आपके पास से कुछ यूँ बनेगा जी। तो नेक्स्ट बेटा हम इधर आ रहे थे, ये 6 माइनस 3h, इसी तरह इस 3 को आपने 6 माइनस 3h के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18 माइनस 9h बन गया, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया तो 18 माइनस 9h बन गया। अब 3 को आपने 18 माइनस 9h के साथ मल्टीप्लाई किया तो 54 माइनस 27h जो है वो बन गया, ठीक है। तो अब ये कांस्टेंट इन दोनों को प्लस किया, 63 आ गया, और ये माइनस 27 उसी तरह आ गया। अब बट इसमें कंडीशन जो आपने लगानी है, कंडीशन वो ये लगानी है कि इसका जो रिमाइंडर है वो आपके पास 63 माइनस 27h बना, तो उस रिमाइंडर को आपने 0 के बराबर कर लिया, मतलब ये वाली जो चीज़ है इसको आपने 0 के बराबर किया, ये 0 लगा दिया। इसके बाद आपने, अच्छा इसमें एक बात और है, ये जो कोशेंट है इसको हमने 0 के बराबर क्यों नहीं रखा, क्योंकि कोशेंट को जब हम 0 के बराबर करेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिमाइंडर हमने 0 के बराबर कर ली, इससे हमने एज की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकाल ली जी। तो सेकंड पार्ट मैंने बेटा आपके लिए छोड़ दिया, बिल्कुल सेम टू सेम मेथड से करना है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट के अंदर ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, मतलब पोलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है, और -1 जो है ना उसमें एक फैक्टर आ रहा है, ठीक है। पोलिनोमियल का फैक्टर जो है वो -1 है, तो -1 के साथ ये सारी के सारे जो इसमें कोफिशिएंट आ रहे हैं उसको आपने इस तरीके से लिख लिया, मतलब x क्यूब है, उसके बाद x की पावर 2 आना है, वो हमारे पास मिस है तो उसकी जगह पे हमने 0 लगा दिया। उसके बाद ये x वाली वैल्यू 5h है, उसके बाद कांस्टेंट है -23, तो -1 को 2 के साथ किया, ये -2 आ गया, तो इन दोनों को प्लस किया तो -2, ठीक है। अब इस -1 को -2 के साथ किया तो प्लस का 2 आ गया, तो 2 प्लस इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास 2 + 5h आ गया, ठीक है। इसी तरह -1 को 2 + 5h के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -2 - 5h आ गया। इन दोनों को आप प्लस कीजिएगा, ये -25 - 5h आ गया। अब इसका भी रिमाइंडर जो है वो आपने 0 के बराबर करना है, ये 0 के बराबर आ गया, मतलब इस रिमाइंडर की जगह पे आपने 0 पुट कर दिया, ये -25 - 5h। तो इसी तरह आगे पीछे करके आपने वैल्यूज़ को उसकी एज की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये बेटा हमारे पास जो इस लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 2 ही हुए हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो इसमें बेटा उसने 2 फैक्टर बना के दिए हुए हैं, एक x+3 और एक x-2। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 बेटा उसने फैक्टर दिए और साथ उसने आपको एक पोलिनोमियल इक्वेशन दे दिया, x3 + 4x² + 12x + m, ठीक है। तो ये आपने पोलिनोमियल इक्वेशन जो है दोनों फैक्टर के साथ यूज़ करनी है, मतलब x+3 जो फैक्टर है उसके साथ भी और x-2 फैक्टर के साथ भी। तो सबसे पहले हम x+3 से x की वैल्यू निकाल के वो एक कोफिशिएंट निकाल लेते हैं।
तो उस कोफिशिएंट को बेटा आपने पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट आ रहे हैं उनको आपने लिखने के बाद उसको सिंथेटिक डिवीजन से उसको हल कर लिया, ठीक है। -3 को 1 के साथ किया तो -3 आया, इन दोनों को आपने प्लस माइनस किया तो आपके पास 1 आ गया। इसी तरह -3 को आपने फिर इन दोनों को प्लस किया तो -3 को 1 के साथ किया, -3 आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास 2l -3, इन दोनों को प्लस करने से आपके पास -3 प्लस 2l आ गया। इसके बाद इस -3 को फिर आपने -3 प्लस 2l के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 -6l आ गया। तो इन दोनों को प्लस कीजिएगा, m वाली वैल्यू पहले लिख लें, उसके बाद l वाली लिख लें, उसके बाद वो कांस्टेंट लिख लें, ठीक है। अब इसमें जो रिमाइंडर है, क्योंकि हमने इसमें l और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो l और m की वैल्यू फाइंड हमारी उस वक्त होगी जब हम इसमें 2 इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। 2 इक्वेशंस हमारी कैसे बनेगी, ये एक इक्वेशन तो हमने मतलब रिमाइंडर को 0 के बराबर रख के निकाल लिया। अब इसके बाद हमारी बारी है नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर आ हुआ था उसको हमने 0 के बराबर किया, तो उससे x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। जब x की वैल्यू निकाली तो उसके बाद फिर हमने उसको सिंथेटिक डिवीजन के साथ हल करना है, सेम टू सेम जिस तरह आपने ये वाला सिंथेटिक डिवीजन से किया इसी तरीके से ये आपने ये भी करना है। इसका भी रिमाइंडर आपने 0 के बराबर किया, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये लिखी हुई है m - 6l + 9 = 0, और इक्वेशन नंबर 2 m + 4l + 24, ये आपने इसी तरीके से लिख लिया। सब्ट्रैक्ट करने से नीचे वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये आपको पता ही है। अब ये m से कट गया, ये 6 माइनस का और ये 4 भी माइनस का, ये दोनों आपके पास है माइनस का 10l बन गया। अब ये 24 में से आपने 9 निकालने तो आपके पास माइनस का 15 आएगा, इससे आपने l की वैल्यू निकाल लेनी। तो l की वैल्यू जो है वो आपके पास है -3/2 बन गई जी। इसके बाद बेटा हमने m की वैल्यू निकालनी है, तो यही l की वैल्यू जो है ना किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, मतलब जहाँ पे l आ रहा है उसकी जगह पे आप पे -3/2 जो है वो पुट करें तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा मैंने लिखा तो हुआ है बट आपको ये वाजे थोड़ा नज़र नहीं आ रहा होगा, बट ये आपने खुद प्रैक्टिस कर लेनी कि ये l की वैल्यू जो है किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट करें तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे अगला क्वेश्चन वो बिल्कुल सेम टू सेम मेथड से करना है, मतलब इसमें x - 1 और x + 1 ये आपको 2 फैक्टर दिए हुए हैं और ये पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने x - 1 वाला फैक्टर यूज़ करके x की वैल्यू निकाल के उसके साथ आपने पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है उसको आपने इधर लगा के सारा उसको हल कर लेना, जिस तरह हमने पहले पार्ट के अंदर किया, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा जी आपने x + 1 वाला जो फैक्टर है, ये x + 1 वाला जो फैक्टर है ये आप यूज़ करके इसी तरह इसको भी आप निकाल रहे हैं, मतलब इसका आपके पास जो रिमाइंडर आया था उसको 0 के बराबर करके उसकी इक्वेशन नंबर 1 बना ली। नेक्स्ट भी आपने रिमाइंडर को 0 के बराबर करके इक्वेशन नंबर 2 बना देनी। अब इसको आपने ऐड करना है, ठीक है। ये बेटा आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, 8वीं क्लास के अंदर ये तकरीबन छठा चैप्टर था 6.12, उसके अंदर ये सारे का सारा आपने कंपैरिजन करने का तरीका सीखा हुआ है। अच्छा, ये दोनों को हमने प्लस किया तो प्लस करने से हमारे पास -6l + 12 = 0 है, 12 = 6l, तो l की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब इसमें बेटा मैंने आगे m की वैल्यू भी निकाली हुई है, तो l की वैल्यू जो है वो आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देनी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 ये दी हुई है, जहाँ पे l आया उसकी जगह पे मैंने 2 पुट कर दी, ठीक है। ये 3 को 2 के साथ किया तो 6 आ गया, 7 में से 6 निकाले 1 आ गया, 2m + 1 = 0। अब m की वैल्यू आपने निकालनी, तो सबसे पहले आप -1 जो है दूसरी साइड पे माइनस करेंगे, फिर ये जो m के साथ 2 आ रहा है इसको आपने -1 के साथ डिवाइड कर देना, ठीक है। ये बेटा जी आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट था जी। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बेटा वो कह रहा है कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो फैक्टर है ना वो 2 है। तो इस फैक्टर को यूज़ करके आपने पॉलिनोमियल इक्वेशन की सिंथेटिक डिवीजन से इसको हल करना है, और हल करने के बाद इसका आपने सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन से क्या मतलब, आपके पास से जो इक्वेशन होगी उसने इक्वेशन का ही आपको कंसेप्ट दिया है, वो हमेशा आप इक्वेशन को ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन दी हुई, इसको ही आपने सॉल्व करना है, तो वो सिंथेटिक डिवीजन से कह रहा है तो आपने सिंथेटिक डिवीजन से हल करना है। तो ये 2 फैक्टर जो दिया हुआ था इसके साथ आपने इसको सिंथेटिक डिवीजन से हल कर लेना। तो इसमें बेटा देखिएगा x की 3 - 28x आ रहा है, मतलब x की 3 के बाद x की पावर 2 आनी चाहिए, तो ये x की पावर 2 नहीं है, वो मिस है, तो उसकी जगह पे आपने 0 पुट कर दिया, ठीक है। -28 और 48। अब इस 2 को आपने सबके साथ इसी तरह सिंथेटिक डिवीजन से हल कर लेना। तो जब आपने सिंथेटिक डिवीजन से हल किया तो इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, मतलब वो ख़त्म हो गया। अब क्वोशंट आपने लिखना है, क्वोशंट बेटा आपके पास है x² + 2x - 24 जो है वो आपके पास है क्वोशंट आ गया। ये 24 थोड़ा वाजे नज़र नहीं आ रहा, इसको मैं थोड़ा वाजे कर लेता हूँ।
ये 24 आ गया। अच्छा, अब ये इसका क्वेश्चन जो है उसको आपने 0 के बराबर करना, जिस तरह पिछले क्वेश्चन के अंदर आप रिमाइंडर को 0 के बराबर करते थे, इसी तरह इसमें क्वेश्चन को आपने 0 के बराबर किया। तो ये बेटा जी आपके पास है फुल इक्वेशन आ गई, इसकी आपने फैक्टराइजेशन की है। बिल्कुल ये 9th में आपने सारे का सारा काम किया। पहले चैप्टर के अंदर भी जिन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा हुआ है उसके अंदर भी आपने फैक्टराइजेशन सीखी हुई होगी। तो उसके मुताबिक हमने ये x की और ये x की, मतलब 2x की वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली। अब इसके बाद बेटा बात आ गई रूट की। रूट आप कैसे इसके बताएंगे? रूट बेटा जो आपका फैक्टर होता है एक, वो भी रूट होता है इसके अंदर शुमार। मतलब ये x की वैल्यू दो आपने निकाली है ना, इन दो वैल्यूज़ के साथ जो आपका फैक्टर है जिसके साथ आपने सिंथेटिक डिवीजन की है, सिंथेसाइज किया है, वो भी बेटा इसका रूट ही होगा। मतलब एक 2 रूट है, ठीक है, और एक -6 है और एक प्लस का 4। 2 - 6 4 आ रहा है रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये जो इक्वेशन है इसके ये वाले रूट आ रहे हैं। तो नेक्स्ट बेटा इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट जो है वो डू योर सेल्फ है। सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड पार्ट डू योर सेल्फ, ठीक है। ये बेटा जी आपने खुद कर लेना।